और आइए बात करेंगे मार्केट अपडेट की। तो अमेरिका में इस हफ्ते आने वाला इन्फ्लेशन डेटा महत्वपूर्ण है। अमेरिका में नेस्डेक और डाउ में तेजी, अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ लेकिन कम हुई और चीन में अभी मंदी बरकरार है। तो ये आज का मार्केट अपडेट है, जहां अमेरिका की बात करते हैं जो कि द लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहां पर इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी अहम है इस हफ्ते जो आने वाला है। और नेस्डेक डाउ में भले ही तेजी हो, लेकिन अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ कम हुई है। चीन में मंदी वहीं बरकरार है। और आकाश जी हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं जिनकी प्रेडिक्शंस लगातार सटीक बैठती हैं। आकाश जी, अभी अमेरिका में नेस्डेक डाउ में तेजी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जीडीपी ग्रोथ कम हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा, वहाँ जीडीपी ग्रोथ कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, जॉबलेस क्लेम बढ़े हैं, साथ ही साथ वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ी है, क्योंकि टैरिफ का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अमेरिका की अपनी इकोनॉमी पर है। टैरिफ की वजह से अमेरिका सबसे ज्यादा नुकसान में आया है और अभी जो है फर्दर अमेरिका रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं कर पाएगा, ऐसी संभावना मिलती है। और बाकी इकोनॉमी की बात करें, चाइना में भी डिफ्लेशन जो है इंटेंसिफाई हो रही है। कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टैरिफ की वजह से तकलीफ में आ रही है। हालांकि हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। अब जिस तरीके से हमारी इन्फ्लेशन कम एंटिसिपेट की जा रही है, जीडीपी बहुत अच्छी एंटिसिपेट की जा रही है, तो हिंदुस्तान इस साल की दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट इकोनॉमी है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर आईआईपी और जीएसटी कलेक्शन भी बहुत अच्छी रहने की संभावना है, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी, भगवान गणेश जी का उत्सव, सब त्योहार, उसके बाद दशहरा, दिवाली, सब एक सीरीज में आ रहे हैं। तो इसमें कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगी। कंजम्पशन बहुत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़ेगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट की प्रेडिक्शन है कि इस बार दिवाली वाले महीने में 2.25 लाख करोड़, जी हाँ 2.25 लाख करोड़ से ऊपर की जीएसटी कलेक्शन होगी, क्योंकि कंजम्पशन और बाइंग का बूम आएगा। अगस्त की भी बात करें, अगस्त के अंदर भी अभी रक्षाबंधन के समय हमने देखा काफी मिठाइयों की, काफी गिफ्ट्स की, विदेश की बाइंग हुई है। उसके बाद आप देखिए आगे चल के कृष्ण जन्माष्टमी और भगवान गणेश जी का उत्सव है, उसमें भी काफी अच्छी कंजम्पशन, और अब तो उसे एक बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है कई जगह पे। ऐसे में कंजम्पशन और बाइंग बढ़ेगी, जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ाएगी, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ाएगी, एम्प्लॉयमेंट नंबर को। हिंदुस्तान की जीडीपी की रफ्तार, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की रफ्तार अच्छी चल रही है। बट हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ कहाँ जाएगी। जिस तरीके से टैरिफ्स आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से स्लो डाउन हमने देखा है, जिस तरीके से जियो पोलिटिकल इशूज जो है हमने हीटअप होते हुए देखे, क्योंकि जियो पोलिटिकल इशूज इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई कि हमने कुछ और जियो पोलिटिकल इवेंट्स होते हुए देख लिए, कुछ और जियो पोलिटिकल इशूज हैं जो एमर्ज हो रहे हैं। ऐसे में बहुत कॉशियस अप्रोच ग्लोबल इकोनॉमी में रहनी होगी। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में सारी दुनिया के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका हो, जापान हो, रशिया हो, यूरोप हो, सबके पास इन्वेस्टर हिंदुस्तान में आ रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस साल भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश की दावों के साथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जैसे फास्टेस्ट इकोनॉमी होगी। और क्योंकि जर्मनी 2023 और 2024 दोनों में ही नेगेटिव ग्रोथ दिए जर्मनी है, इसलिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी मेरे हिसाब से बहुत जल्द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना भी रखती है। और बहुत जल्द जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हम सबके लिए खाप देखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसकी तरफ भी हम बहुत तेजी। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, कुल मिलाकर आकाश जी का ये प्रोडिक्शन है कि आने वाले दिनों में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ और बेहतर होने वाली है। भले ही अमेरिका, चाइना जैसे देश जो एक मजबूत ताकत हैं, उन देश की हालत भी बहुत बेहतर नहीं, लेकिन भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए बेटर हो सकती है क्योंकि भारत में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि जो भारत निर्मित सामान है उनको अपनी प्राथमिकताओं में रखें।